हरे कृष्णा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है कामदा एकादशी। हमारे वैदिक ग्रंथ, शास्त्र व आचार्यगण एकादशी के व्रत के रखने को आध्यात्मिक जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। कामदा एकादशी यानी यह हमारी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है। इसे फलदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि इस एकादशी का महत्व क्या है, जिस पर भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से बताते हैं कि एक बार यही प्रश्न राजा दिलीप ने उनके गुरु वशिष्ठ मुनि से पूछा था। कामदा एकादशी का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण आगे एक कथा सुनाते हैं। एक बार रत्नपुर नामक एक स्थान पर पुंडरीक नाम का एक राजा रहता था। वो स्थान रत्नों से भरा हुआ एक अत्यंत वैभवशाली राज्य था। इस राज्य में कई किन्नर, गंधर्व और अनेक अप्सराएं रहती थी जो नृत्य और संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया करती। ललित और ललिता दो गंधर्व पति पत्नी इस राज्य में निवास करते। वह दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते कि यह दोनों एक दूसरे के विरह में व्याकुल हो उठते। एक बार ललित राजमहल में राजा और प्रजा के सामने संगीत का एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा था। किसी कारणवश ललिता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई, जिससे ललित बहुत ही विचलित हो उठा और उसका संगीत का सुर भंग हो गया। सभा में ललित का संगीत एक जहरीला नाग बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। जैसे ही ललित का स्वर भंग हुआ, उस नाग ने राजा को जाकर शिकायत कर दी कि वह राजा का ध्यान ना करके अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा। इस पर राजा को इतना क्रोध आया कि उन्होंने ललित को श्राप दे दिया कि वह उसी वक्त एक नरभक्षी राक्षस बन जाए। और यही हुआ। उसी क्षण ललित एक भयंकर राक्षस बन गया, जिसका मुंह एक गुफा के समान विशाल था और वह अनेक पाप कर्म करने में लग गया। राक्षस का शरीर पाकर वो बहुत पीड़ा का अनुभव कर रहा था और वह सभी से छुपकर वन में चला गया। अपने पति के इस हालत को देखकर ललिता बहुत दुखी हो गई और वह भी उसके साथ वन वन भटकने लग गई। एक बार ललिता को ऋषि श्रृंगी के दर्शन हुए और वह उन्हें दंडवत करते हुए अपनी समस्या बताई। तब ऋषि श्रृंगी ने उसे कामदा एकादशी का व्रत पूरे निष्ठा के साथ करने को कहा और उसका फल अपने पति को समर्पित करने के लिए कहा। ललिता ने वही किया और द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे जनार्दन, मैंने एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा और विधि विधान के साथ किया है और अब इस व्रत से मेरे जो भी पुण्य अर्जित हुई है, मैं वह उसे अपने पति को समर्पित करना चाहूंगी। फल स्वरूप वह राक्षस आभूषणों से युक्त एक गंधर्व में परिवर्तित हो गया। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, यह व्रत इतना पवित्र है कि जो कोई भी व्यक्ति इस अद्भुत कथा का श्रवण करेगा, वो ब्रह्म हत्या के पाप और आसुरी श्राप से भी मुक्त हो जाएगा। तीनों लोकों में समस्त जीवों के लिए इससे अधिक श्रेष्ठ दिन और कोई नहीं है। यूं तो एकादशी का व्रत सभी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति देने के लिए सामर्थ्य है, लेकिन भगवान के भक्त सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रसन्नता के लिए ही इस व्रत का पालन करते हैं। तो आइए हम भी कामदा एकादशी के व्रत का पालन करें, अन्न से वर्जन और हरि नाम का सेवन कर भगवान को प्रसन्न करें और उनकी भक्ति प्राप्त करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।